हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी परेशान हो कि आपकी जो कार की बैटरी है ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है या कभी ऐसा होता है कि सडनली ड्रेन हो जाती है, अगर सडनली ड्रेन हो रही है तो वो कभी कभी कुछ हमारी ऐसी गलतियां होती है जो हम रोजमर्रा की लाइफ में कभी कभी कर देते हैं। बट अगर आप अपनी कुछ गलती की वजह से बैटरी ड्रेन की जो प्रॉब्लम है उससे जूझ रहे हैं, आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे 5 मेन और बेसिक रीजन कि जिसकी वजह से कार की जो बैटरी होती है ना बहुत जल्दी ड्रेन आउट होती है और आप लोग परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ता है। ठीक है, जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली जो दिक्कत है वो ये आती है कि देखो, अगर गाड़ी बेसिक है, जैसे ये मान लो अल्टो गाड़ी है, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो कोई ऐसा लग्जरी फीचर नहीं है। अब एक बेसिक सा फीचर ना हर गाड़ी में आने लग गया है, जो है आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर। मेरी जो दूसरी गाड़ी है उसके अंदर ही फीचर है, राइट। अब सपोज करो जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, अब ये देखो लाइट जो है ना मैंने ऑन करी है, ये देखो ये जल गई, अगर मे भी शायद विजिबल होगा। तो आपने जो है लाइट ऑन कर रखी है, ठीक है, लाइट ऑन कर रखी है और आपकी डेस्टिनेशन आ गई, आप उतर के जाने लगे, ठीक है। कभी कभी गलती से ऐसा होता है कि मेन हेडलाइट जो होती है ना वो हम ऑफ करना भूल जाते हैं और गाड़ी को लॉक करके चले जाते हैं, ठीक है। मेन हेडलाइट फिर भी चलो एक बारी को विजिबल हो जाती है, ध्यान चला जाता है, ओहो लाइट बंद नहीं हुई। बट एक दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे ये छोटे से जो बल्ब होता है ना, आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक ये वाले देखो, वो है ये पार्किंग बल्ब, राइट। अब पार्किंग बल्ब की इतनी ज्यादा रोशनी नहीं है, रात में तो चलो फिर भी आप पकड़ लोगे, लेकिन अगर आप शाम के टाइम आए ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तो सोचो ऐसी गलती होती है, अगर आप लोगों से भी कभी ऐसी गलती हुई ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बाद जरूर बताना, ठीक है। और ये पार्किंग बल्ब अगर मान लो पूरी रात जलते रहे या मेन हेडलाइट जो है ऑफ करना भूल गए, दिन की खास तौर से बात कर रहा हूं, तो सोचो अगर मान लो गैराज में खड़ेंगे, ऐसी जगह खड़ेंगे, आप लोग नहीं जा पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, सुबह उठ के देखोगे तो भाई बैटरी की जो हालत है खराब हो जाएगी, बिल्कुल डिम हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2 रीजन क्या होता है, कई लोगों की गाड़ी है ना बहुत लंबे समय तक खड़ी रहती है, कम समय में एक्सेस करते हैं। मान लो 15 दिन या 20 दिन में या महीने में 1-2 बार ही गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैटरी होती है ना वो चार्ज ही नहीं हो पाती, ठीक है। और कभी अगर आप लोग गाड़ी चलाते हो और वो भी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे हो, शॉर्ट ट्रेवलिंग के लिए गाड़ी यूज कर रहे हो, तो सोचो गाड़ी की जो बैटरी होती है उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, अल्टरनेटर को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि गाड़ी की जो बैटरी है वो पूरी तरीके से चार्ज कर पाए, ठीक है। तो अगर आप लोग इस परिस्थिति से कभी गुजरते हो ना, आप महीने में या 15-20 दिन में एक बार चलाते हो या शॉर्ट जर्नी कराते हो, तो महीने में कम से कम हफ्ते में 10 दिन में एक बार गाड़ी निकाल लो, चला लो, और हो सके तो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव हाईवे पे गाड़ी ले जाओ, ताकि गाड़ी आपकी जो बैटरी है वो सही तरीके से चार्ज हो जाए। और खास तौर से सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बैटरी चार्ज में प्रॉब्लम होने में दिक्कत आती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, राइट। तीसरा रीजन ये होता है कि कई बार लोगों की आदत होती है कि गाड़ी के अंदर बैठे और अपना ये इग्निशन मोड ऑन किया, देखो पूरा का पूरा ये डैशबोर्ड पे लाइट है, ठीक है, फैन ऑन है, इस तरीके की देखो जो ये एसेसरीज है ये ऑन है, ठीक है। और आपने रेडियो वगैरह एफएम वगैरह सुन रहे हो या आप हाई स्पीड पे गाने सुन रहे हो, ठीक है, और भी अदर एसेसरीज हैं। अगर टच स्क्रीन है तो सोचो कितना ज्यादा पावर कंजप्शन होगा। और ऊपर से बंद गाड़ी में, इन गाड़ी स्टार्ट हो तो चलो ठीक है बैटरी भी चार्ज हो रही है, बट गाड़ी ऑफ है और आप बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर आपने इतनी सारी एसेसरीज का लोड डाल रखा है। अब देखो ये कुछ ना कुछ तो पावर ले रहा होगा ना, अब हम चार्जर घर में लगा के छोड़ देते हैं, वो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे एक एलईडी भी काउंट होती है, कुछ जैसे लाइट्स वगैरह होती है यहाँ पे, ठीक है, ये अगर ऑन है दिन में कई बार जो है पता नहीं होता। और भी एक्स्ट्रा एसेसरीज, मतलब कहने का मतलब है ओवरलोडेड एसेसरीज जब हम यूज करते हैं इग्निशन मोड पे, खास तौर से गाड़ी ऑफ पड़ी है तो इतना ज्यादा लोड पड़ता है बैटरी के ऊपर से बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही है। तो ये एक रीजन होता है कि गाड़ी की जो बैटरी होती है स्लोली जो होती है वो ड्रेन हो जाती है, ठीक। फोर्थ रीजन, जो बैटरी है उसकी लाइफ, आमतौर पे जो ऑन एन एवरेज लाइफ होती है, जो बैटरी की लाइफ होती है कार में यूज होती है, उसकी 3 से 5 साल तक होती है। अब 3 साल मिनिमम है और 5 साल मैक्सिमम है, ठीक है, ज्यादा 5.5 साल हो जाएगी। बट उसके बाद क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती चली जाती है बैटरी की। और ये भी मैं मैक्सिमम आपको तब बता रहा हूँ जब आप बैटरी की हेल्थ की जो कंडीशन है उसको सही तरीके से अपनी गाड़ी की बैटरी को मेंटेन करके रखेंगे। अगर मान लो हमने अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसको इतना ज्यादा यूज कर लिया, रगड़ के यूज कर लिया भाई, कि वो 3 साल से पहले कई बार बैटरी जो थी दम तोड़ जाती, ठीक। 5वां रीजन,
बैटरी की जो कनेक्शन होते हैं ना, कई बार वो लूज हो चुके होते हैं। ये मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था। बलेनो जो मेरी दूसरी गाड़ी थी ना, उसके कनेक्शन ढीले हो गए थे। जब भी मैं यहाँ से बटन दबाता था, गाड़ी स्टार्ट होती थी, उससे पहले क्या होता, पूरा का पूरा जो ये यहाँ पे जो मीटर कंसोल होता है ना, वो एकदम झपकता था। पूरी लाइट जो होती है ना, वो आपको ऐसा लगता था जैसे फ्लक्चुएशन नहीं होती कि कहीं ना कहीं जो हमारा वायर है वो लूज है। तो 3-4 बार मैं स्टार्ट करता था, तब जाके कहीं वो गाड़ी स्टार्ट होती थी। वो गाड़ी कब स्टार्ट होती थी, जब वो प्रॉपर वायर जो चिपक जाता है, ठीक है। अगर वो लूज होता है, करंट एकदम पहुंचता है, तो वो हिलता था, उस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती थी, ठीक है। ये मेरे को बाद में पता लगा, जब मैं एक बार हाईवे पे जा रहा था, तब मेरे को पता लगा। मैं कुछ काम करवा रहा था, तो उसने एकदम ऐसे हाथ लगा के चेक कर लिया कि ये तो बैटरी के जो वायर है, टर्मिनल है, ये लूज है। तब उसने टाइट किया, फिर उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीज थी, बट पता नहीं था, ठीक है। तब मेरे को पता लगा कि ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, इसी में एक रीजन आता है कि कई बार जो होता है ना, बैटरी टर्मिनल पे कोरोजन डिपॉजिट हो जाता है। वो देखो, ये मैं कह रहा था, ये जो टर्मिनल होते हैं ना, ये लूज हो जाते हैं, जिस प्रॉपर कनेक्शन ना होने की वजह से करंट नहीं पहुंचाता है, जिससे वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। अब ये टर्मिनल है, इसके ऊपर क्या होता है ना, कोरोजन डिपॉजिट हो जाता है। जब कोरोजन डिपॉजिट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैटरी चार्ज भी नहीं हो पाती है और आउटपुट भी जो है सही से डिलीवर नहीं कर पाती, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे उसको हटा सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो जाके भी आप देख सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये 5 बेसिक रीजन थे जिसकी वजह से जो कार की बैटरी होती है वो ड्रेन हो जाती है, एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं आ पाती, राइट। जानकारी पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।